सखी रे आत्म रोग रो लगे वो। रोग किसको कहते हैं? सामान्य अवस्था से कुछ अलग हट करके जो अवस्था दिखाई देती है उसको रोग कहते हैं। रोग के कई भेद होते हैं। रोग किसमें लगता है? द्रव्य में रोग लगता है। शरीर क्या है? एक पदार्थ है, शरीर में रोग लग जाता है, मन में रोग लग जाता है। और एक रोग होता है आत्मा का भी रोग। सखीरी आत्म रोग बिरो लगियो या को दारू न मिले तबीब। शरीर में रोग कब होता है? जब शरीर में विजातीय पदार्थ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जो रोग के रूप में दिखाई देता है। कफ वात पित्त का संतुलन भंग होता है तो रोगों की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इसको कहती है कि शरीर में इस रोग के कीटाणु पनप गए, इस रोग के कीटाणु पनप गए। मानसिक रोग किसको कहते हैं? मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे अलग हटकर कोई व्यक्ति करने लगे। मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। देखा जाए तो मन में ही सारा संसार बसता है। मन कैसा है? मन अति सूक्ष्म पदार्थ है। इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य की बुद्धि भी नहीं सोच पाती कि मन की सूक्ष्मता को कैसे दर्शाएं। संसार में ऐसी कोई भी सूक्ष्मदर्शी नहीं बनी है आज तक जो मन के चित्र को बता सके कि मन ऐसा होता है। मस्तिष्क का तो ऑपरेशन हो सकता है, मस्तिष्क को देखा जा सकता है, लेकिन बुद्धि को नहीं देखा जा सकता। मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। इनकी कार्यशाला क्या है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में अलग अलग स्थान होते हैं जहां से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अपनी क्रियाशीलता को दर्शाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिसको बोलचाल की भाषा में पागलपन कहा जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? ये व्यक्ति मनोरोगी हो चुका है और इसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। इन दोनों रोगों से अलग एक रोग होता है आत्मरोग। आत्मरोग क्या है? आत्मरोग जिसमें आत्मा को भी एक रोग लग जाता है। देखिए, शरीर तो जड़ पदार्थ है, उसमें रोग का होना स्वाभाविक है। कहावत कही जाती है कि जब उम्र ढलने लगती है, 50 से नीचे जब उम्र ऊपर जब उम्र चलती है तो कोई ना कोई रोग बने रहने लगता है। जब आप कार खरीद करके लाते हैं तो 2-3 साल तो कार बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे 10 साल बीते, 8 साल बीते, उसकी मेंटेनेंस की बार-बार ज़रूरत पड़ती है। हमेशा मैकेनिक के पास ले ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर के उसके जो पुर्जे होते हैं पुराने हो गए होते हैं। जब शरीर 70 साल का हो जाता है, 80 साल का हो जाता है, देखभाल में थोड़ी-सी लापरवाही होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन मन क्या है? जब सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि के प्रारंभ से ही जीव के साथ अंतःकरण जुड़ जाता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। और इनके साथ 10 इंद्रियां मिलती है, 10 प्राण मिलते हैं। हमारा 24 तत्वों का या 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर कार्य करने लगता है। जब शरीर मरता है, कोई व्यक्ति मृत्यु का शिकार बन जाता है तो क्या होता है? हमारी इंद्रियां, हमारे 10 प्राण, 4 अंतःकरण जीव के साथ बाहर निकल जाते हैं। स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, इसको या तो जलाया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। चिकित्सक किसकी दवा करता है? स्थूल शरीर की दवा करता है। बुखार हुआ तो कोई औषधि दे दी। आजकल रोगों को दूर करने के लिए कई तरह की पद्धतियां कार्य करती हैं। एक मनोचिकित्सा भी होती है। मानसम योगी अपने संकल्प से किसी का रोग ठीक कर सकता है, लेकिन प्राय वर्जित होता है कि लोग इसी की भीड़ लगा देंगे कि हमारा रोग ठीक कीजिए, हमारा रोग ठीक कीजिए। इसलिए ऋषि मुनि भी औषधियों से अपने रोगों की चिकित्सा किया करते थे।
सबसे विचित्र रोग होता है आत्मरोग। मनोरोग से भी अलग होता है। मन कुछ और चाहता है और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती तो वो रोगी बन जाता है। मन में रोग होने से पहले बुद्धि में रोग आता है। चित्त के बुरे संस्कार उसको मनोरोगी होने के लिए विवश कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पागल कब होता है? जब उसको अचानक कोई दुख वाली बात सुनने को मिल जाए तो भी पागल होता है, या बहुत प्रसन्नता वाली बात मिल जाए। जैसे एक कहावत कही जाती है, कनक कनकते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बौरा से या पाई बौरा। किसी कंगाल को कह दिया जाए कि 100 ट्रक सोना दे दिया जाए या 1 ट्रक हीरे भर कर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये तुम इसके मालिक हो, वो पागल हो जाएगा कि मैं करूं क्या इसका। जिसने 100 रुपये का नोट नहीं देखा, उसको 1 ट्रक हीरे भर कर दे दिया जाए तो उसको पागल होना ही है। उसी तरह से जो मन है सामान्य अवस्था से अलग कार्य करने लगता है तो वो हो गया मनोरोग। आत्मरोग क्या है? आत्मा सच्चिदानंद परब्रह्म की अंग रूपा है। जीव और आत्मा में थोड़ा सा भेद होता है। वह चैतन्य जो माया के साथ जुड़ गया उसको क्या कहते हैं? जीव। जब चैतन्य अपनी शुद्ध अवस्था में हो, प्रकृति का कोई संसर्ग न हो, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, अर्थात कारण प्रकृति हो, सूक्ष्म प्रकृति हो, स्थूल प्रकृति हो, कोई संबंध नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मा। संक्षेप में समझना इसको है, जीव और आत्मा में मूलतः भेद यही होता है। आत्मा परमात्मा के नित्य संसर्ग में रहती है। जैसे सागर से उसकी लहरें कभी अलग नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता को अलग नहीं कर सकते हैं, फूल से सुगंध को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आत्मा से भी परमात्मा को अलग नहीं कर सकते। दोनों का अटूट संबंध बना रहता है। अब प्रश्न यह है कि जब दोनों में संबंध है तो रोग कहाँ से निकल आए? जब व्यक्ति अपनी यौवन में होता है 16 साल 18 साल, तो सारे नियमों को तोड़ करके खाएगा पिएगा, कोई रोग नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा 60 साल हुआ 65 साल हुआ, थोड़ी सी लापरवाही बरताने के बिस्तर पर जाना पड़ता है। शरीर वही है, अवस्था बदले। उसी तरह से चेतन को क्या चाहिए? प्रेम, शांति और आनंद प्रत्येक चेतन का गुण है। चींटी को भी चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए, कीड़े मकोड़ों को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए, देव ऋषि मुनि जितने हैं सबको 3 चीजें ही चाहिए मुख्य रूप से। प्रेम चाहिए, शांति चाहिए और आनंद चाहिए। इनको पाने के लिए जब वो माया में भटकने लगता है तो उसको एक रोग लग जाता है, भव रोग। इस भव रोग के सभी शिकार हैं। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी क्या चाहते हैं? हमें सुख मिले। लेकिन जिसकी दृष्टि प्रकृति से परे नहीं हो पाती वो प्रकृति के सुखों में ही भटकता रहता है। बड़े बड़े योगी जो हिमालय की गुफाओं में बैठे रहते हैं वे भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया था, संभवतः कल परसों भी मैंने दिया था, कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, वन में जाते हैं, उनको हिरण के बच्चे से लगाव हो जाता है। मरते समय भी उन्हें हिरण के बच्चे का ज्यादा ध्यान था और परमात्मा का ध्यान नहीं था। संसार वहां भी पीछा कर रहा है। अपने सोने के महलों को छोड़ा, पत्नी और बच्चे को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, झोपड़ी बनाकर वन में रहने लगे तो वहां हीरा नाम की एक माया आ गई। वैसे ही यदि आप समाधि में बैठते हैं, लंबी लंबी समाधियां लगाते हैं, आप में अहं की वासना है, मैं हूं, आपने इस अस्मिता के बंधन को नहीं तोड़ा तो क्या होगा? आप प्रकृति से पार नहीं जा पाएंगे। परमात्मा का साक्षात्कार जानते हैं किसको होता है? जैसे सर्प को आप डंडा मारते हैं तो कब तक मारते रहते हैं? जब तक उसकी पूंछ थोड़ी भी हिलती रहती है तो उसके सिर पर डंडा मारा जाता है कि अभी इसमें प्राण है, ये फिर जिंदा हो जाएगा। जब देखते हैं कि पूंछ ने हिलना बंद कर दिया है तो सिर पर प्रहार करना बंद कर दिया। उसी तरह से
परमात्मा जिसको अपनी छत्र छाया में लेना चाहते हैं, अपने प्रेम में लेना चाहते हैं, इसको उपनिषद की भाषा में क्या कहा जाता है? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृते तनुं स्वाम। परमात्मा जिसको वर्ण करता है वही उसको प्राप्त कर पाता है। तो परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, वो भेदभाव नहीं करता, अवसर सबको देता है, लेकिन उससे लाभ कोई कोई उठा पाता है। हर प्राणी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जब उस पर उसको प्रेरित करती है नियत कि तुम मोह माया के बंधनों को छोड़ो, परमात्मा के ध्यान में लगो। लेकिन जिसके संस्कार प्रबल होते हैं ये मोह के जाले से उबर पाता है, नहीं तो ये तो ऐसा भाव रोग का बंधन है। मनुष्य क्या सोचता है, जैसे देखिए एक सामान्य व्यक्ति जब मृत्यु के निकट आता है तो देखता है कि मैं इस परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पोते पोतियों का क्या होगा, चिंता में मरा जाता है, रोने भी लगता है। रोने से क्या होता है? मृत्यु तो आएगी, और मृत्यु तो क्रूर है। आपके सारे परिवार के लोग छाती पीट पीट कर रोते रहेंगे तभी वो छोड़ेगी नहीं। जो समय है, समय पर मृत्यु आएगी। हाँ, मृत्यु को जीतने का जो मार्ग है, तमेव विदित्वात् मृत्युमेत। परमात्मा को जान लेंगे तो मृत्यु के बंधन से परे हो जाएंगे। नहीं जानेंगे तो शरीर तो सबका मरेगा। जिसने परमात्मा को जाना है उसका भी शरीर छूटेगा, जो नहीं जाना है उसका भी छूटेगा। लेकिन जिसने जान लिया है उसको पुनः ही माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और जो नहीं जाना है वो पता नहीं अपनी वासना के अनुसार किस योनि में भटके, ये परमात्मा का न्याय निर्भर करता है। यही भवरोग है। भवरोग का तात्पर्य संसार के सभी प्राणी प्रेम, शांति और आनंद की चाहत में माया में ही भटकते रहते हैं। जब उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है कि नहीं, इस संसार से परे कुछ और है, जहां केवल परमात्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा के मिलन की जो चाह है उसको कहते हैं आत्मा में मिलन का रोग लग गया। आत्मा को रोग लगना संभव नहीं है, लेकिन आत्म रोग की बात क्यों कही जाती है? जैसे मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसको शरीर में, उसके शरीर में बुखार लग गया। तो बुखार किसको लगा? शरीर में लगा। सबके शरीर एक जैसे होते हैं, लेकिन चेतना ने जिस शरीर को धारण किया है उसका नाम मोहन है, तो क्या कहते हैं? मोहन को बुखार लग गया है, आत्मा में नहीं लगा। जब कहते हैं कि मोहन को आत्म रोग लग गया, तो उसका उसका असर क्या है? मोहन के अंदर जो आत्मा है वो प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रही है, इसलिए उसको मिलन की चाहत का रोग लग गया है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, यह को दारू न मिली तभी। प्रश्न ये होता है कि जब आत्मा में ये रोग लग जाए, एक प्रश्न है कि आत्मा में ये रोग पहले क्यों नहीं लगा था? जैसे एक राजा है, अपने महल में रह रहा है, सारी सुविधाएं उसको प्राप्त है, लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है किसी वन में वो शिकार करने के लिए गया, रास्ता भूल जाता है। रास्ता भूलते भूलते किसी झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति के पास जाता है। अचानक वर्षा होने लगती है, तो वही राजा क्या कहेगा? भाई अपने झोपड़ी में मुझे थोड़ी देर के लिए ठहरने दो। रात हो जाती है तो क्या कहेगा? भूख लगी है। झोपड़ी में रहने वाला सूखी रोटी खाएगा तो राजा को भी कहना पड़ेगा कि मुझे भी रोटी दे दो। और सूखी रोटी राजमहल में नहीं खा सकता, लेकिन झोपड़ी में वो विवश है। अनंत आनंद के सागर में क्रीड़ा करने वाली आत्मा जब प्रकृति से जुड़ती है तो प्रकृति के सुखों में उसको शांति नहीं मिलती। अब वो मिलने के लिए उसका हृदय तड़पने लगता है कि मैं उस शाश्वत आनंद का रसपान करूं जहां मैं माया को नहीं देखती थी, केवल परमात्मा ही परमात्मा मेरे सम्मुख था। परमात्मा का असीम आनंद, परमात्मा का असीम प्रेम और शांति मुझको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। अब वो पाने के लिए इस संसार में हाथ पांव मारना प्रारंभ कर देती है, लेकिन उसको कौन बताएगा? इस संसार में
इस सृष्टि को बनाने वाला जब स्वयं नहीं जानता कि वह कहाँ से आया है, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? देखिए, वेद जब ये बात कही जाती है, आम तौर से जब बात कही जाए कि स्वयं नारायण को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो काफ़ी पौराणिक बंधुओं को बुरा भी लगता होगा। लेकिन समझने वाली बात है कि नारायण किसको कहते हैं? मनुस्मृति में कहा है कि आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वैनर सुनवा। आपा किसको कहते हैं? कारण प्रकृति को। इस मोह सागर के अंदर जिसको आपा कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की मन की शक्ति प्रवेश करती है शिष्ट रचना का संकल्प लेकर, तो उसको समझाने के लिए कहा जाता है कि वह स्वप्न देखती है। क्योंकि निद्रा क्या है? माया, निराकार प्रकृति। उसमें चेतना प्रवेश करती है, चेतना का अंश प्रवेश करता है तो नारायण का रूप ले लेता है। जिसे कहते हैं ना, आपो नारा इत प्रोक्ता। आपा किसको कहते हैं? नार को। उसमें अयन अर्थात निवास जिसका है, वो सागर में जिसका निवास है, उसको क्या कहते हैं? नारायण। वेद ने परमात्मा की व्याख्या क्या की है? तमसा परस्तात है, तमस से परे है। तमस और आपा या नार एक ही शब्द है। तमस में ब्रह्म का मन प्रवेश करेगा तो नारायण कहलाएगा। तमस क्या है? अजंता का अंधकार। जैसे आप सो जाते हैं तो सोते समय तो आप अपने को नहीं देखते कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। सोने के बाद उठने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे गहरी निद्रा लगी, लेकिन गहरी निद्रा में आप क्या कर रहे थे? आपको कुछ नहीं पता। आप सो रहे होते हैं, आपको आकर कोई 10 कटु शब्द बोलकर चला जाए, आप आपके कान तो खुले रहेंगे लेकिन आपका मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाएगा। आपके मन तक अपशब्द बोलने वाले के शब्दों की पहुँच नहीं हो पाएगी। उसी तरह से इस सृष्टि में हर कोई देखता है कि मेरा शरीर है, हाथ है, पैर है, इंद्रियां हैं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो कौन है? कहाँ है? मैं कौन हूँ? मैं मेरा निज स्वरूप क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हम आज से 50 वर्ष पहले, 50 जन्म पहले कहाँ थे ये हमें नहीं पता। बहनों को नहीं पता, भाइयों को नहीं पता, पशु पक्षी कौन कहाँ था कुछ नहीं पता। जैसे किसी धर्मशाला में रात को ठहर जाते हैं, अपने अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार ये जीवों के संबंध बनते हैं। एक परिवार में कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पोता, कोई दादा। ये सारे रिश्ते हैं अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन जो सबको भेज रहा है, जो इस सारी सृष्टि को चलाने वाला है, वो स्वयं वो भी नहीं जानता, क्योंकि वो तो नींद में आया हुआ मन है, स्वप्न में देख रहा है अपने को। जैसे आप यहाँ इस गांव में सो गए, सोते समय मुंबई आप चले गए, तो मुंबई में जो गया हुआ मन है, यहाँ इस गांव में जो सडोली में बैठ, जो उसका मन देख, निज अपना मन है वास्तविक, उस शरीर को नहीं जानता कि मैं सडोली में सो रहा हूँ। वो तो सोचेगा कि मैं बम्बई में हूँ। उसी तरह से वेद ने क्या कहा? यम विसृष्टि यत अबभूव। यह जो सृष्टि पैदा हुई है, यदि वह तथे यदि वाना, यह सृष्टि कहाँ पे से पैदा हुई है कोई नहीं जानता। यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन, इसको बनाने वाला कहाँ है? अमृतमयी धाम में है। लेकिन किसने इस क्षर जगत को बनाया? जैसे सोनार के पास जाएंगे, उसको कहिए कि एक सुराही बना करके दे दो, तो नाराज होगा कि कोई पागल आदमी आ गया है। और एक कुम्भकार के पास जाकर कहिए कि मुझे सोने का एक हार बना दो, तो वो नाराज होगा कि ये भी कहीं पागल आ गया है। सत्य की रचना सत्य होती है और झूठ की रचना झूठ होती है। अखंड ब्रह्म की रचना, अखंड ब्रह्म की लीला सब अखंड होती है। स्वप्न में बना हुआ जो भी बनाएगा वो नष्ट हो जाएगा। जैसे आप नींद में सपना देखिए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। लाड़ी महाशय को पहले बहुत इच्छा थी कि मुझे इस सोने का एक महल देखने को मिल जाता। एक बार
लाहिड़ी महाशय के जो गुरु थे महाअवधूत बाबा, उन्होंने अपने योग बल से उनको युवावस्था में बुलाया हिमालय और कहा कि देखो लाड़ी, तुम पूरे जन्म के योगी हो, तुम्हारा यही ये गुफा दिखाई दे रही है, इसी में तुम साधना करते थे, तुम्हारे ये कमंडल है, तुम्हारा ये सब कुछ है। तुमको योग विद्या मैं सिखाना चाहता हूँ ताकि इस योग विद्या का प्रचार तुम गृहस्थ लोगों में करो ताकि वो भवसागर से पार हो सके। मैंने इसलिए तुमको बुलाया है। सब कुछ दीक्षा दे दिया। अचानक उनके सामने खुली आंखों से देख रहे हैं कि सोने का महल चमका रहा है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सोया हूं कि जगह हूं, मैं सपने में देख रहा हूं कि यथार्थ में देख रहा हूं कि ये सोने का महल है। कुछ देर के पश्चात सोने का महल अदृश्य हो गया। पुनः माँ अवतार बाबा ने कहा कि लाडली, तुम्हारे मन में इच्छा हुआ करती थी ना कि मैं सोने का महल देखूं, तो मैंने तुमको सोने का महल भी दिखा दिया। तुम स्वप्न में नहीं देख रहे थे, तुमको मैंने साक्षात अपने योग बल से दिखा दिया है। तो जो मैं तुमको योग विद्या सिखाया हूं, यह योग विद्या जाकर जगह जगह सबको बताओ कि उस परमात्मा की आराधना कैसे की जाती है। तो कहने का असर क्या है, जो अविनाशी परमात्मा है इस प्रकृति से परे है। सारा संसार उसी परमात्मा को पाकर इस भवरोग से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वो भवरोग मिटेगा कब? सखीरी आत्म रोग बुरे लगियो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। 14 लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऋषि मुनि देवी देवता अवतार नहीं है, जो किसी को इस आत्मा में जो प्रेम का रोग लगा है। प्रेम का रोग कहिए, प्रीतम से मिलन का रोग लगी कहिए, विरह का रोग कहिए, सब एक अर्थवाची। विरह किसको कहते हैं? जिसके बिना रहा न जाए। यहाँ जितने भाई बंधु बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आप में से क्या कोई है जिसको परमात्मा के बिना रहा न जाता हो? यदि हमारी अवस्था ऐसी हो जाए कि परमात्मा के बिना रहा ही न जाए, तो मिलना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम परमात्मा को याद करते हैं, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, फिर करके फिर क्या करते हैं, उन्हीं कामों में लग जाते हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति लगा होता है। क्योंकि हम अपने से ज्यादा, परमात्मा से ज्यादा संसार के किसी न किसी संबंधी को चाह रहे होते हैं। आत्मिक आनंद से ज्यादा किसी और को वरीयता दे रहे होते हैं। जैसे हम आधा घंटा ध्यान करें, 1 घंटा ध्यान करें तो क्या होगा, मन को शांति मिल जाएगी, हम खुश हो जाते हैं। संसार में मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत से समझाता हूं। भारतीय संस्कृति में किसी माता पिता के घर कन्या जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को खाना अच्छा नहीं लगता कि बेटी का जब तक हम विवाह नहीं कर दें हमारे लिए जीवन मुश्किल है। कहीं से कुछ भी करना पड़े उनके लिए पहली प्राथमिकता होती है। विदेशों में पहली आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमें भूख लग जाए, यदि मैं आपसे पूछूं कि भोजन का स्वाद क्या है, जानते हैं क्या होता है? जब भूख लगी होती है तो सूखी रोटी में भी स्वाद आ जाता है। भूख नहीं लगी होती है तो 56 व्यंजन भी लोग बहाना करते हैं कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खाना है। उसी तरह से समझिए, यदि परमात्मा से मिलन की चाहत इतनी बढ़ जाए कि उसके सामने सब फीका लगने लगे, तो यह रोग किसको होता है? किसी किसी को होता है। इसलिए वाणी में कहा है, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। विरह नहीं ब्रह्मांड में, इस संसार में परमात्मा के विरह में तड़पने वाला कोई नहीं है। विरह का रोग लग जाए। विरह का रोग कब लगेगा? जिसके पास विवेक जागृत हो जाए। विवेक कब जागृत होगा? कहा जाता है कि दुख थे विरह उपजे। दुख तो सभी को होता है,
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछूं कि क्या कोई सुखी है इसमें? सुख तो है लेकिन दुख भी है। सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहते कि मैं किसी दुख से दुखी नहीं हूं। दुखी अवश्य है, हमें सुख भी सहना पड़ता है, दुख भी सहना पड़ता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसको दुख न देखना पड़ा। भगवान राम को दुख देखना पड़ा, योगेश्वर श्री कृष्ण को बचपन से लेकर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के संहार तक उनको दुख देखना पड़ा है। पांचों पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास, हरिश्चंद्र को अपने ही बेटे को बेचना पड़ता है, स्वयं भी चंडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी न होता हो। और कुछ नहीं तो बुढ़ापे का कष्ट है, रोग का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, अपमान का कष्ट है, समाज में बदनामी का कष्ट है, कुछ न कुछ तो रहेगा। इसलिए मनु जी ने एक सूत्र में कह दिया कि संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है, लेकिन जो इसको विवेक लग जाए, जैसे तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी ने फटकारा, सूरदास को उनकी पत्नी ने उनकी जिस स्त्री से आसक्ति थी वेश्या ने फटकारा, तो दोनों महान संत बन गए, महान कवि, महान संत बन गए। फटकार तो बहुतेरों को पड़ती है, लेकिन हृदय में विवेक होना किसी किसी के पास आता है। वैसे ही जीवन में दुख की घटनाएं घटती हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा, किसी वृद्ध को देखा, मरे हुए को देखा, बूढ़े को देखा, तो सोचती है कि मैं भी मर जाऊंगा तो इस सिंहासन को लेकर मैं क्या करूंगा? यदि मेरी प्रियतमा यशोधरा भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे इस राजपाट से कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति देखता है दूसरे को मरते हुए, दूसरे को बूढ़ा होते हुए, लेकिन इस संसार को छोड़ने का कोई ख्याल नहीं करता। इसको क्या कहते हैं? भवरोग। भवरोग से निकलने के लिए जो प्रयास करे उसको क्या कहते हैं? आत्मरोग। आत्मरोग की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने आपको दो रोग बताए, शारीरिक रोग और मानसिक रोग, और तीसरा एक भवरोग है जो अज्ञानता के कारण होता है, भावात्मक रूप से मन में ये तृष्णा बसी हुई है कि मैं इस संसार के सुखों को कितना भोग लूं, लेकिन ये सुख हैं कि कभी भोगे नहीं जाते। तभी भर्तृहरि को विवश होकर कहना पड़ता है, भोगा न भुगता वही। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग डालते। तृष्णा बुरी नहीं होती है, हम बुरे हो जाते। अब देखिए वृद्ध लोग क्या करते हैं, इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं, संसार का सुख भोग नहीं करते तो उनकी जबान खराब हो जाती है, अंदर की जो वासना है कड़वी भाषा के रूप में निकलने लगती, उनका बस नहीं होता। वासना के दमन का परिणाम यह होता है, तृष्णा है तो कटुवाणी के रूप में निकलने लगती है। इसलिए जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो, हृदय में प्रीतम की प्रेम की छवि अंकित न हो, संसार में कोई भी भवसागर से पार नहीं होता। और बुढ़ापे में जो तृष्णा प्रबल होती है, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के शिथिल होने से सुख का उपभोग नहीं कर पाता है, तो वही तृष्णा पुनः नए जन्म को में धारण करने के लिए विवश कर देती है। यदि वो तृष्णा नहीं होती तो उसका जीव इस भवसागर से पार हो जाता। यह जो भव रोग है, जब इससे मुक्त होने के लिए विवेक पैदा होता है तो उसको कहते हैं आत्मरोग, कि अब हमारी आत्मा विरह के मार्ग पर चल रही है, प्रेम के मार्ग पर चल रही है। दुख थे विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिले। प्रश्न ये है कि क्या प्रेम सबके पास है? नहीं। हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में थोड़ी देर हम अपने आराध्य को याद कर लेते हैं, फिर संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो यह काम करना है, यह कार्य करना है। मैंने अभी आपको एक लौकिक दृष्टांत दिया कि माता पिता के ऊपर जब अपनी कन्या के विवाह का बोझ आता है तो उनके रातों की निद्रा हराम हो जाती है। कुछ न खाना पीना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है कि समाज क्या कहेगा कि हमने अपनी युवा बेटी को
का भी विवाह नहीं किया, तो वह कार्य पहले लगता है। उसी तरह से जीवन में यदि एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें केवल इस भवरोग से पार होना है, केवल परमात्मा चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए, चाहे मौत भी हो जाए तो क्या। ऐसा करने वाला कौन होता है? परम धाम की ब्रह्मात्मा, जिसको केवल परम धाम चाहिए। इसलिए वाणी कहती है, विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागे नार। विवेकानंद बार बार रामकृष्ण परमहंस से कहा करते थे, गुरुदेव आप कब बताएंगे कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। रामकृष्ण परमहंस कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन कहे कि चलो नरेंद्र आज स्नान करने चलते हैं। किसी तालाब में ले गए। स्नान करते करते उन्होंने विवेकानंद को पकड़कर डुबो दिया। विवेकानंद जब पानी से ऊपर आने होते थे तो जबरन रामकृष्ण परमहंस उसको नीचे कर देते थे। जब देखा कि अब तड़प रहे हैं तब बाहर निकाला, कहा कि नरेंद्र जब तुम पानी में थे तो कैसा लग रहा था। विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव आप इसका उत्तर मत पूछिए, मुझे तो लग रहा था कि अभी प्राण निकलेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वैसे ही जब परमात्मा को पाने के लिए ऐसी तड़प पैदा हो जाए कि मुझे केवल वही चाहिए, तब वो मिल जाता है। इसी को कहते हैं विरहा गतरे जाने सोई जो मिल के बिछड़े हो, या मीन बिछड़ी जल थे या गति जाने सो। मछली की पीड़ा को कौन जानेगा? केवल मछली जानेगी, जिसको पानी से अलग कर दिया जाता है। मछली का जीवन क्या है? जल। जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकती। हम प्राणनाथ किसको कहते हैं? जिसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व न हो। लेकिन देखने में क्या होता है, हमने अपने प्रीतम का नाम प्राणनाथ रखा है, लेकिन उसके बिना तो हम जी ही रहे हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, संसार हमें अच्छा लग रहा है। हम गले के ऊपर से प्राणनाथ प्राणनाथ कहते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का आधार है, जो सारे शिष्ट का आधार है, उसको पाने की चाहत किसी किसी के अंदर होती है कि हम उस परमात्मा को पा जाएं। देखिए, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रसंग आया तो एक एक के पास जाना पड़ा होगा, आग्रह करना पड़ा होगा बसंत जी को कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम रखा है, आप आइए। यहाँ संगीत का आयोजन कर दिया जाए, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले आ जाए तो बिना बुलाए पूरा गांव आ जाएगा। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? उसको कान के आनंद में रुचि है, बाहर के इंद्रियों में उसको रुचि है। कोई बिरला होता है जो अपने बारे में जानने का प्रयास करता है कि मैं हूं कौन। कभी मैं कीट पतंग था, कभी पशु पक्षी था, मैं इस मनुष्य की योनि में आया हूँ और जब ये शरीर छूटेगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा के प्रीतम को जानने का प्रयास तो कोई कोई करता है। और जब प्रयास करके उसको पाने का प्रयास करता है जिसको कहते हैं आत्म रोग, तभी महामती जी के स्वरों में ये शब्द उतरते हैं, सखेरे आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। हमें भवसागर से कौन पार करने वाला है? हमारी आत्मा का एक अनादि प्रीतम है, केवल वही भवसागर से पार कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है और कहाँ है? मनुष्य के सामने जो कुछ दिखता है उसी को वो सच मान लेता है। आज हिंदू समाज भी इसी विकृति से गुजर रहा है और हिंदू समाज का तो दुर्भाग्य है कि उसे अपने ग्रंथों की आज्ञा नहीं मानी है। एक मुसलमान कैसा भी होगा, कितना भी खून खराबा लूटमार करता होगा, लेकिन उसको अपने कुरान पर निष्ठा है, अपने धर्म पर निष्ठा है। हिंदुओं की निष्ठा कहीं भी स्थिर नहीं है। इनको मजार पर मत्था टेकवा लो, वहां भी टेक लेंगे। साईं बाबा को कह दो कि साईं बाबा तुम्हारे परमात्मा है, उनको भी मान लेंगे। जिसके आगे मत्था टेकवाना हो टेकवा लीजिए, जिसको एक दिन का खावंद बनाना हो बना लीजिए, बना लेता है। या थोड़ी सी चाहत के पीछे इष्ट बदलने में जरा भी देर नहीं। आप देखते हैं, एक रशियन को कहिए कि अपने देश के लोगों पर गोली चलाए, नहीं चलाएगा। जर्मन को कहिए, नहीं चलाएगा।
जापानी को कहिए कि अपने जापान के लोगों पर गोली चलाओ, तुमको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, कभी नहीं चलेगा। इज़राइल का आदमी अपने देश के लोगों पर गोली कभी नहीं चला सकता। भारतवासी 1 लाख तो क्या 20,000 में ही गोली चला देगा। उसको क्या चाहिए? केवल कुछ स्वार्थ। और ये कब होता है? जब मनुष्य को धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं मिलता। हिंदू समाज अपने वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता सभी से दूर हो चुका है। वो जानता ही नहीं कि एक परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा वह है जो अनादिकाल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहे। वो कभी जन्म न ले, कभी मरे नहीं, कभी बूढ़ा न हो, कभी दुखी न हो, संसार के सभी द्वंद्वों से जो परे हो, जो सच्चित आनंद का स्वरूप हो, वह परमात्मा है और उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण डिंडिम स्वर में कहते हैं कि परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इतुदाय। केवल उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एक जगह एक बात कहते हैं, लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। उन्होंने कहा कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ पौराणिक बंधु ये लगा लेते हैं कि जितने देवता हैं उनकी भी पूजा करनी ठीक है, उनकी पूजा करने पर उनको तो प्राप्त हो जाएंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कहा ही है। श्री कृष्ण जी के कहने का आशय यह नहीं है। देवता किसको कहते हैं? ये सत्यम आचरण ते देवा अन्यथा मनुष्य। जो सत्य का आचरण करते हैं वे देवता हैं, जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्य हैं। तो जो सत्यवादियों की पूजा करता है वो उनकी घनिष्ठता उनके साथ होती है। धन के लोभी लोगों से जो संपर्क में रहता है वो उनको प्राप्त होता है, उनको यक्ष कहते हैं। यक्ष जो जिसे पौराणिक मान्यता में यक्षों के पति कौन है? कुबेर। कुबेर को धन का स्वामी कहा जाता है। और जो भूत की पूजा, भूत का तात्पर्य है जो तमोगुणी प्राणी है उनके संसर्ग में जो रहता है, उनका सम्मान करता है, तो वो वैसे ही हो जाता है। ये गीता में कहीं नहीं कहा है कि शालिग्राम की पूजा कीजिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए। आप पूरी गीता पढ़ लीजिए, चारों वेद पढ़ लीजिए, 1127 शाखाओं को पढ़ लीजिए, वेदांत के 555 सूत्रों को पढ़ लीजिए, पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए। कहीं भी शालिग्राम की पूजा, शिवलिंग की पूजा का वर्णन नहीं आता है। सावन में आप देखते हैं कांवड़ यात्रा में कितनी भीड़ होती है। यदि आप प्रवचन करने लगिए कि भाई शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो परमात्मा सारे जगत का कल्याण करने वाला है उसको शिव कहते हैं। आप शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हो? तो आपका हो सकता है पत्थरों से सिर फट जाए, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। गीता में तो नहीं कहा है। आप बालाजी का मंदिर जहाँ होता है, हनुमान जी के मंदिर पर हजारों लोग की भीड़ होती है। वहाँ जाकर आप प्रवचन देना शुरू करें कि हनुमान जी महान योगी हैं, महान तपस्वी हैं, महान वीर हैं, इनकी गुणों की पूजा कीजिए। आपकी बात कौन सुनेगा? जो वस्तु गीता में नहीं है, वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, दर्शन शास्त्र में नहीं है, हिंदू उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन आप वेद की बात कीजिए, कहेगा हिंदू कहेगा कि भले ही वेद में लिखा हो, हम तो वही मानेंगे जो हमें परंपरा से सुनाया गया है। आप देखिए, जब आप टीवी खोलते हैं टीवी, तो उसमें आपके भाग्य को बताने वाले कई निकल आते हैं। पेपर में भी आता है, आज आपका दिन ऐसा होगा, आज आपका दिन ऐसा होगा। लिखने वाला या भाग्य बताने वाला खुद अपना भाग्य नहीं जानता, लेकिन आपके भाग्य को बताने लगता है। क्या कोई यह सोचता है कि हमारा भाग्य किससे बनता है? वो तो कर्मों के अनुसार भाग्य बनता है। परमात्मा बिना कर्म किए फल देने का अधिकार नहीं रखता। यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण हर पल पांडवों के साथ रहे, लेकिन पांडवों के गलत कार्य जो उन्होंने जुआ खेला उसमें सहयोग नहीं दिया। हाँ, द्रौपदी की रक्षा के लिए उपस्थित अवश्य हो गए।
उसी तरह से परमात्मा, यदि आप अशुभ कार्य करते हैं तो आपके साथ नहीं है। यदि आप वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वेदांत की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वेद वेदांत में क्या कहा गया है? केवल एकमात्र परमात्मा ही उपास्य है। यो अन्याम देवताओं उपासते, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करता है, उसके लिए बहुत कठोर शब्द है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मेरी ही बात को क्या हिंदू समझ मानेगा? कभी नहीं मानेगा। क्योंकि हिंदू की आस्था क्या है? प्रवाह पर है। जैसे विवाह होता है, राहु और केतु की पूजा होती है, शनि की पूजा होती है। ये पूजा कहाँ से चल गई? अज्ञानता से चल गई। पूजा का अर्थ क्या है? सत्कार करना। सत्कार किसका करना है? जो चेतन देवता हैं उनका सत्कार करना है। माता पिता अतिथि आचार्य ये चेतन देवता हैं, इनका सम्मान कीजिए। ये देव पूजा है। देव पूजा का तात्पर्य है सत्य का ज्ञान देने वाले विद्वानों का सम्मान, माता पिता जो पालन पोषण करने वाले हैं, आचार्य जो ज्ञान देने वाले हैं, उनका सम्मान करना, ये देव पूजा है। भूतों की पूजा क्या है? प्राणियों का संरक्षण। कोई भूखा प्यासा है उसको भोजन दीजिए, ये प्राणी मात्र की पूजा है। परमात्मा की आराधना की जाती है। आराधना का अर्थ क्या होती है? क्या अर्थ होता है? उपासना। उपासना का तात्पर्य समीपस्थ होना। हमारे और परमात्मा के बीच में एक दूरी है, वो है माया। माया के बंधनों में फंसकर हम माया के सुखों को सब कुछ माने बैठे हैं। माया के संगे संबंधों को हम सर्वस्व मानते हैं। परिवार के संबंधों को हम अधिक प्राथमिकता देते हैं। परमात्मा के बारे में कहते हैं, किसने देखा है परमात्मा को? परमात्मा है कि नहीं, इसकी क्या साक्षी है? हमारे मन में जो दुविधा होती है, अज्ञानता का प्रवेश होता है, तो परिणाम क्या होता है? हम परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने अभी कहा, चारों वेद के एक एक मंत्र को देख लीजिए। शिवलिंग पूजा का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, शालिग्राम पूजा का उल्लेख नहीं मिलेगा। और तो और जो गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी का मंदिर है, उसमें सती के जी संघ की पूजा होती है, उसका कोई भी उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन हमारे में से कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर यदि यह कहने लगे कि कामाख्या के इस अंग की पूजा क्यों करते हो, तो शायद जीवित भी बचकर रहना कठिन हो जाएगा। क्योंकि यही हिंदू समाज जो अपने मूल ग्रंथ को नहीं मानता है, तो वो किसकी बात मानेगा? जब समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो यही होता है। इसलिए जो सर्वव्यापक सत्ता वाला है उसको विष्णु नाम से कहा गया है। जो संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी है उस परमात्मा को इंद्र नाम से कहा गया है। जो सबका कल्याण करता है उसको शिव नाम से कहा गया है। परमात्मा तो एक है, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसकी अनंत नामों की कल्पना की गई है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक सरल भाषा में एक वाक्य कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव है। परमात्मा को किसी नाम के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जो प्रत्यक्ष में जो चेतन देवता दिखते हैं, जैसे हनुमान जी दिखते हैं, तो हनुमान जी की पूजा हम क्या करें कि हनुमान जी जैसा बनने का प्रयास करें। हम उनके चरित्र की पूजा करें कि हनुमान जी ने किस तरह से कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, कैसे वेदों का अध्ययन किया, कैसे भगवान राम के सहायक बनकर रावण जैसे अत्याचारी राजा से युद्ध किया, कैसे आसुरी शक्तियों का विनाश किया। ये इन आदर्शों की हम प्रेरणा लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हनुमान जी की सच्ची पूजा है। भगवान राम की पूजा क्या है? हम उनके जैसे बने। हम उनके जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन पदचिन्हों पर चलने का अधिकार है। हम राम के चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन आदर्श हमारे कुछ भी नहीं है। हम राम के सिद्धांतों के विपरीत चलते हैं। हम जाति पात मानते हैं, छूत छात मानते हैं, माता पिता के निर्देश का पालन नहीं करते, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते नहीं, तो हम राम के सच्चे भक्त नहीं होते। आज का हिंदू समाज कहीं ना कहीं अज्ञानता के उस अंधेरी गली में फंसा है, जिससे उसको केवल ज्ञान का प्रकाश ही निकाल सकता है। श्री प्राणनाथ जी की तारतम बाड़ी।
सारे बंधनों से मुक्त करके एक परमात्मा की राह दिखाने वाली है कि पारब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। परमात्मा, यहाँ जितने भाई बंधु बैठे हैं, मैं पूछूं कि परमात्मा कितने, तो आप क्या बताएंगे? कोई नहीं कहेगा कि दो तीन चार परमात्मा है। लेकिन हमारे त्योहार कितने होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि त्योहार न बनाइए, त्योहार मनाइए, रामनवमी भी बनाइए, दशहरा भी मनाइए, दीपावली भी मनाइए, और जो शिवरात्रि का त्योहार भी मनाइए, लेकिन प्रेरणा के रूप में मनाइए। शिवरात्रि के दिन संकल्प कीजिए कि भगवान शिव जिस तरह से हिमालय की गुफा में बैठ के, कैलाश में बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह करें। देखिए भगवान शिव क्या करते हैं, एक बार की समाधि लगाए हुए कई कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। मैसूर तंत्र में स्पष्ट रूप से अपने ही मुख से कहते हैं कि हे उमा, जो मैं ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ, इस ज्ञान को मैंने 5000 वर्षों की दिव्य समाधि के पश्चात पाया था। उस समाधि में मैंने ईश्वर से सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना। वह ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ, और इसमें वही ज्ञान है, क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। और उस ज्ञान को विष्णु भगवान से लक्ष्मी ने पूछना चाहा था, लेकिन वे भी नहीं बता पाए थे। तो जो मैं ज्ञान तुमको बता रहा हूँ, वह ज्ञान किसी और को नहीं बताना। अब माहेश्वर तंत्र पूरा पढ़ लीजिए, उसमें भगवान शिव ने उमा को यही बताया है। पुराण संहिता में व्यास जी को यही बताया है कि जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन यह ज्ञान हिंदू समाज को स्वीकार नहीं होगा। मैं प्रयागराज एक बार गया था, आज से 30 वर्ष पहले की बात है। 30-35 वर्ष से भी पुरानी बात है। प्रयागराज में गंगा के किनारे शंकर विमान मंडपम मंदिर बन रहा है, शंकराचार्य जी का बनाया हुआ है। उसमें 1008 शिवलिंग बने हैं। मुझे देखकर हंसी भी आई कि आदि शंकराचार्य जी की इस परंपरा में ये क्या हो रहा है। उनके शिष्य अब शिवलिंग बनवा कर पूजा करने लगे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो परमात्मा है, जो कल्याण स्वरूप परमात्मा है, वो सबका एक है। ये समाज शंकर जी बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं कि देवी बड़ी है कि कौन देवता बड़ा है, सारे देवताओं को आपस में ही लड़ा देता है। इन नामों से ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने अपने नाम रखे, तो इनमें छोटे बड़े की भावना कराकर आज हिंदू समाज लड़ता है, इनके भक्त लड़ते हैं। दक्षिण भारत में रामानुज नाम के एक संत हुए हैं, जो भगवान राम के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। उनको शैवों से अपनी प्राण रक्षा के लिए भागना पड़ा था, और दलित समाज के लोगों ने उनकी प्राण रक्षा की थी। इसी प्रकार वैष्णव और शैव आपस में लड़ते रहते थे। वे कहते थे कि हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं, वो कहते थे हमारे शंकर जी बड़े हैं। देवी को मानने वाले कहते हैं कि हमारी देवी ने तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को पैदा किया है। परिणाम क्या है? आज का हिंदू समाज अपने इष्टों को लेकर ही लड़ रहा है। परमात्मा तो एक है, ये तीन परमात्मा कहाँ से हो गए? फिर तीनों देवताओं के ऊपर देवी कहाँ से हो गई? शब्दों के अर्थ को न जानने के कारण आज सारा हिंदू समाज भटक रहा है। ऐसी अवस्था में आत्मरोग कहाँ से आएगा? आत्मिक रोग भी तभी पैदा होगा। आत्मा में प्रीतम के मिलन की चाह तो तब होगी जब उसका उसका प्रीतम का बोध कराया जाए। कौन है परमात्मा? कहाँ है परमात्मा? कैसा है परमात्मा? जब परमात्मा तत्व का ही ज्ञान नहीं रहेगा, देवों को, पर महापुरुषों को परमात्मा का रूप बना दिया जाएगा, तो समाज लड़ेगा ही। जैसे जो भगवान राम के भक्त होंगे, कहेंगे कि हमारे राम जैसा कोई नहीं। कोई गणेश का भक्त होगा, कहेगा कि नहीं। जैसे आप रामचरितमानस पढ़िए, तो विवाह शिव का हो रहा है, उसमें भी गणेश जी की पूजा हो रही है। गणेश जी का तो उसमें जन्म भी नहीं हुआ था। तो तुलसी, तो कह दिया गया कि देवता तो अनादि होते हैं। जब देवता अनादि होते हैं, तो पुनः उनके जन्म की बात क्यों कही जाती है? कहने का तात्पर्य क्या है? हमें प्रज्ञा मिली है, बुद्धि मिली है, हमें विवेक से निर्णय करना है
कि जो वेद कहते हैं, वेद हमारे हिंदू समाज के मूल ग्रंथ हैं और उसके सार तत्व को योगेश्वर श्री कृष्ण ने सरल भाषा में अर्जुन को समझाने का प्रयास किया और कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभूतेन भावा। हे अर्जुन, तुम उस पूरी श्रद्धा के साथ उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा, तत्प्रसादात त्वं परम शांतिम अवाप्स्यसि। उस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हें परम शांति मिलेगी। लेकिन आत्मरोग क्या है? अभी मैंने प्रारंभ किया था, सिखेरे आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारू न मिलो तभी। सीधी सादी भाषा में, जब आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को पाना चाहे, परमात्मा को पाने के मार्ग पर चल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? आत्मरोग। मिलन की चाहत ही आत्मरोग है। जब वो संसार के सुख की चाहत करे तो वो भवरोग है। जिस शरीर को उसने धारण किया है उसमें विकृति आती है तो शारीरिक रोग है, और जब उसका मन बुद्धि के अनुकूल न काम करे तो ये मनोरोग है। ये अलग अलग प्रकार के रोग हैं। लेकिन आत्मरोग किसको कहते हैं? आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। जिनकी परात्म ने, जिनकी आत्मा के मूल स्वरूप ने अपने प्राणेश्वर को पीठ दे रखा है। पीठ देने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा से मुख मोड़ लेना और संसार की तरफ देखने लगना कि ये मेरा रिश्ता है। संसार में क्या होता है? पुराण संहिता में एक बहुत अच्छी बात कही गई। किसी पुरुष की पत्नी का जब देह त्याग होता है तो पुरुष व्याकुल होकर छाती पीटता है कि मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन नहीं करती थी, अब वो संसार में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा। ये मोह का बंधन है। पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी सोची है कि जब मेरा पति ही परमेश्वर था, वही नहीं रहेगा तो मैं इस संसार में क्या करूंगी, मैं जलती चिता में अपने प्राण छोड़ दूंगी। न पति को पता न पत्नी को पता कि उनकी आत्मा का प्रीतम कोई और है। लोग पुत्र के बिना जीवित नहीं रहना चाहते, पुत्र पिता के बिना, लेकिन वास्तव में प्रेम किसी से नहीं होता, एक उन्माद होता है। वास्तविक प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें कोई चाहत न हो, जिसमें अपनी सारी खुशियां लुटा दी जाए। आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। ए रोग क्यों ही ना मिटे जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक इस रोग का इलाज नहीं है। मिलन की चाहत का जो रोग है, मिलन की चाहत एक रोग में बदल गया है। आत्मा के सिद्ध स्वरूप में कोई रोग नहीं है, क्योंकि वो तो सम्मुख है, आनंद लेती है। रोग तो तब मिट गया, जैसे एक मैं दृष्टांत दूं। आधुनिक चिकित्सा में क्या माना जाता है कि 98.4 सेंटीग्रेड आपका शरीर का तापक्रम है तो आप स्वस्थ हैं। यदि 95 हो जाए तो भी तबीयत खराब, और 104 हो जाए तो भी खराब। तो आत्म रोग क्या है? जब संसार की तरफ आपकी नजर चली गई, आपने परमात्मा से अधिक किसी और को चाहना प्रारंभ कर दिया। चाहे पति को चाहिए या पत्नी को चाहिए, भाई को चाहिए, बंधु को चाहिए, किसी को ज्यादा चाह रहे, परमात्मा को नहीं चाह रहे, तो क्या हो गया? भवरोग हो गया। और जब आप में मिलन की चाहत हो गई तो बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? परमात्मा के मिलन की चाहत इनमें पैदा हो गई है। ये जो चाहत तब मिटेगी जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। ये इसको कहते हैं आत्मरोग। आत्मा को रोग नहीं हुआ। आत्मा के हृदय में परमात्मा के मिलन की चाहत पैदा हो गई है, जो भवरोग से मुक्त होना चाहती है। जब तक संसार में नजर थी, भवरोग लगा हुआ था, संसार छूटा, प्रीतम का मिलन हुआ। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? वेद तो सभी पढ़ नहीं पाते, उपनिषद दर्शन भी थोड़े थोड़े लोग समझ पाते हैं, गीता जैसा ग्रंथ भी
गीता में केवल 700 श्लोक हैं। देखिए दुखद बात है कि 12 साल का एक मुस्लिम बच्चा कुरान रट लेता है। क्रिश्चियन कहीं भी जाते हैं तो घर घर में बाइबल बांट देते हैं। एक हिंदू ही समाज ऐसा है, इसके बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है, लेकिन ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया जाता है। जो समाज ज्ञान से रहित हो जाता है वो अंधा हो जाता है, और इसलिए ये हिंदू समाज अपने मूल गायत्री मंत्र को भी याद नहीं कर पाता। गीता का एक श्लोक तक किसी गांव में जाइए, मैं समझता हूँ 80% लोगों को गीता के 5 श्लोक या 2 श्लोक भी याद नहीं होंगे। उनको गायत्री मंत्र तक याद नहीं होगा। उस समाज की सुरक्षा कैसे हो? उस समाज को कैसे बताया जाए कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है? ये तो चींटी हार ऊंट कटार की तरह कह दिया जाएगा कि यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर मेला लगा है, यहाँ कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हो जाओ। बेचारे भोले भाले समाज को जैसा बताया जाता है वैसा ही करता है। कोई कह देगा कि शनि देवता खुश रहेंगे जब तुम तेल चढ़ाओगे। कोई कहता है राहु और केतु की भक्ति कर लो, तुम खुशहाल रहोगे। कोई भी आपको खुशहाल नहीं कर सकता। सभी कर्मों के बंधन में बंधे हैं। कर्मों के बंधन से परे होकर आपको सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा। परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसा है? हमें उसको पाने के लिए क्या करना होगा? और जो मार्ग दर्शाया जाए उसके ऊपर चलने का प्रयास करना होगा। प्राणनाथ जी की तारतम बड़ी ने सरल शब्दों में बताया कि पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में। परमात्मा एक है, आत्मा का पति एक होता है। इसने कहा पति व्रता पड़े सेविये। इसके आगे क्या कहा गया मैं नहीं कह पाऊंगा। जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल एक होता है, दूसरा नहीं होता। और जब तक हिंदू समाज साईं बाबा को नहीं छोड़ेगा, संतोषी माता को नहीं छोड़ेगा, जड़ पूजा को नहीं छोड़ेगा, एक परमात्मा की खोज नहीं करेगा, कैसा है परमात्मा जो सच्चिदानंद है, जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, कहाँ है? शिष्ट के कड़कड़ में या शिष्ट से परे। जब तक वास्तविक बोध नहीं होता तब तक वो पाने का प्रयास भी क्या करेगा। इसलिए एक दिन के कार्यक्रम में तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ज्ञानपीठ यहाँ से बहुत पास ही है। बसंत जी वहाँ के ट्रस्टी भी हैं। आप इनसे जो भी साहित्य हो, मैं गांव के लोगों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह करूँगा, उनसे साहित्य लीजिए। एक परमात्मा के बारे में जानिए कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। आपको अशोक जी बताएंगे भी कि किस तरह से SPGIN यूट्यूब के माध्यम से या जो भी हमारे संसाधन हैं उसके माध्यम से आप सच्चिदानंद परब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें, उनके पाने का मार्ग प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि ये जो मानव तन मिला है, अनमोल मिला है, केवल परमात्मा को पाने के लिए, जाने के लिए, और आत्मा के प्रीतम को पाकर आप वास्तविक शांति पा सकते हैं।